देख भैया अपना वचन वापस नहीं लेंगे। राजू अपना वचन तोड़ेंगे नहीं। पर मैं आपको वचन देती हूँ माँ जी, शायद उससे आपके दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिले। मैं वचन देती हूँ कि मैं राजू का बहुत ख्याल रखूंगी, उसको कभी आपसे दूर नहीं होने दूंगी। माता रानी की सौगंध माँ जी। मत जाओ बेटा, प्लीज मत जाओ। राजू, राजू बेटा मत जाओ। राजू भैया, या अम्मा, मैं घर चली जाऊं, तुम्हें छोड़कर। तुम्हारा सही है, भाई को वचन दिया, उसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए। और जो वचन मैंने दिया था सबके सामने, अग्नि को साक्षी मानकर, उसका क्या राजू? याद है ना, पंडित जी ने 7 वचन पढ़े थे और पहला वचन क्या था कि हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे राजू। और तुम चाह रहे हो कि मैं वो पहला वचन तोड़ दूं? नहीं, मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगी। मैं वही रहूंगी जहां तुम रहोगे, फिर चाहे उसका मतलब चली हुई दुकान के बाहर ही क्यों ना रहना हो राजू। नहीं नहीं राजू, नहीं नहीं नहीं, खुद को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, नहीं तुम्हारा जोर है। अगर माँ जी होती ना, पता है क्या कहती? कहते कि बेटा राजू, अपना दिल छोटा मत कर, माता रानी ने जो कुछ भी किया है इसमें हमारी भलाई होती है, क्या पता इसमें हमारी कोई सीख हो। हाँ, नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। जो लोग मेहनत करना जानते हैं ना, कभी भूखे नहीं रहते। बस कभी हिम्मत मत हारना। इतने दिन माँ जी के साथ रही ना, तो ये चीज तो मैंने सीख ली उनसे कि हालात चाहे जैसे भी हो, इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। माँ जी, पापा जी, इन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी मुसीबतें सही है, और उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, और ना ही कभी एक दूसरे का हाथ छोड़ा, एक दूसरे का साथ दिया राजू। हम भी वैसे ही बहुत मेहनत करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, कोई भी नामुमकिन चीज को मुमकिन बना देंगे राजू। देखना, माँ जी, पापा जी बहुत खुश होंगे, है ना? हाँ राजू, हाँ, हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे, बहुत। माँ जी, पापा जी के दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे और बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे राजू।
हमारे बच्चे इतने स्वार्थी और मतलबी कैसे बन गए, समझ में नहीं आ रहा। राजू हमारा अपना खून ना होते हुए भी जान छिड़कता है हम पर, और हमारे अपने कई मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। कभी कभी लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक गई। जिसे जन्म दिया उसे सही शिक्षा नहीं दे पाई, और जिसे गोद लिया उसका साथ नहीं दे पाई। एक ही तरह की जमीन में तरह तरह के पौधे उगते हैं लक्ष्मी। कुछ मजबूत पेड़ बन जाते हैं, कुछ मुरझा जाते हैं, और कुछ बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन ना तो उनमें फल लगते हैं और ना ही वो किसी को छाया दे पाते हैं। किसमें फल लगते हैं, किसमें फूल, तो किसमें सिर्फ कांटे। उसमें उस जमीन का क्या दोष? और माँ भी तो एक जमीन की तरह ही है ना। उसका एक बच्चा कैसा तो दूसरा कैसा। जब राधिका क्लास में फर्स्ट आती थी या भूमिका सिंगिंग में प्राइज लेकर आती थी, तब तो तुमने कभी नहीं कहा कि इसका श्रेय तुम्हें मिलना चाहिए। फिर आज विवेक ने जो कुछ किया उसके लिए अपने आप को दोषी क्यों मानना? माएं अक्सर जो है वो बच्चों की हर गलती को, हर नाकामी का बोझ जो है वो अपने सर पे ले लेती। ये बिल्कुल सही नहीं है लक्ष्मी। बच्चों को पालना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, बाप का भी फर्ज बनता है कि वो उन्हें सही राह दिखाए। अगर तुम्हें लगता है कि बच्चों की परवरिश में कोई हमसे चूक हुई है तो वो हम दोनों से हुई, मुझसे कहीं ज्यादा हुई है। ऐसा कहिए, आप बहुत अच्छे पिता हैं। नहीं, तुम बहुत अच्छी माँ हो, क्योंकि तुमने उन्हें माँ का प्यार भी दिया और बाप की शक्ति भी बरती उनके साथ। उसके बावजूद अगर बच्चे वैसे नहीं निकले जैसे कि हम उनसे अपेक्षा रखते हैं, तो वो उनका दुर्भाग्य है, हमारा नहीं। लक्ष्मी, प्लीज मुझसे वादा करो कि बच्चों की गलती या उनकी नाकामी के लिए तुम अपने आप को कभी दोषी नहीं मानोगे। इतने सालों के साथ में हमने कितनी मुश्किलें देखी, लेकिन हम कभी घबराए नहीं ना, क्योंकि मालूम था कि सब पार हो जाएगा। पर अब जैसे हिम्मत टूट गई है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, कि जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं दुनिया की हर मुश्किल से निपटने का साहस रखता हूं। मैं मानता हूं कि आज मैं राजू को नहीं रोक पाया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं लक्ष्मी, बहुत जल्द मैं राजू और चंपा को इस घर में वापस लेकर आऊंगा, उसी हक, उसी अधिकार के साथ, उसी इज्जत के साथ। और फिर तुम देखना, उनके आते ही हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा।